बानो, हामिद मियाँ को दवाई पिलाओ। बानो, लीजिए। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? बेटा, बानो को नहीं पहचाना? नहीं, ये बानो नहीं, ये झूठ है। ये बानो नहीं हो सकती। दूर हो जा, चल जा यहाँ से। नवाब साहब ठीक फरमाते हैं, यही बानो। कौन हो तुम? डॉक्टर, यहाँ क्या लेने आए हो? आपका इलाज करने। बकते हो, चले जाओ यहाँ से। कोई मजाक नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा नफ्सियाती इलाज की जरूरत है। ये बानो कौन है और साहबजादे उन्हें क्यों याद करते हैं? बानो हामिद से मंसूब थी डॉक्टर साहब। बचपन ही से दोनों में इतना प्यार था कि एक दूसरे को देखकर जीते थे। शादी से 2 दिन पहले दोनों पहाड़ से वापस आ रहे थे कि रास्ते में मोटर का एक्सीडेंट हो गया और बानो ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हामिद 2 दिन बेहोश रहा। होश आया तो बानो की याद भी आई। अब 2 महीने हो गए हैं, इसे बानो के सिवा और कुछ याद नहीं। रात दिन उसी की धुन में रहता है। न कुछ खाता है, न कुछ पीता है। मैंने इनका इलाज तलाश कर लिया है। यही हूबहू यही आंख, यही नाक, यही नक्शा। बखुदा हूबहू बानो। लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जी, परवीन। डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है आपका? हामिद इसे देखकर धोखा नहीं खाएगा? वो तो क्या, उनका तो बाप है। मेरा मतलब है खाएगा, बिल्कुल खाएगा। देखो परवीन, ये एक इंसानी जिंदगी का सवाल है। अगर तुम्हारी वजह से हामिद मियाँ तंदुरुस्त हो गए तो तुम्हारा इस खानदान पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं कोशिश करूंगी। कोई मजाका नहीं। और देखो, डरने की कोई बात नहीं। बस जो कुछ वो कहें मानती रहना। जी अच्छा। हमारे साथ आओ बानो। आओ बेटी। परवीन, बेटा, देखो बानो आई है। तुम? बानो? हाँ बेटा, बानो है। बानो, इतने दिन से तुम कहाँ थी? मैं बीमार थी। खड़ी क्यों? बैठ जाओ। बानो, तुमने हमें बहुत सताया है, बहुत इंतजार कराया है। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। डॉक्टर, कोई मजाका नहीं। बानो बेगम, 15 मिनट के बाद साहबजादे को दवाई पिलानी है। शुक्र है मेरे माबूद, मामला रफा दफा हो गया। अब क्या हुआ? छोटे सरकार को वो लड़की पसंद आ गई है। शबनम, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया। तुम्हारे ऊपर
पर क्या बोझ था? बस यही फिक्र खाए जा थी, कहीं तुझ पर ना नजर टिक जाए उनकी। फिर वही। चलो रफा दफा करो, मगर देख अभी तू छोटे सरकार के कमरे से दूर ही रहा कर, एहतियातन। शर्म करो, जिसका नमक खाते हो उसी पर शक करते हो। अरे मोहब्बत नमक मिर्च कुछ नहीं देखती। बस तुम यही अरमान लेकर मत जाना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब हामिद बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, क्यों ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मुजायका नहीं। मगर ये लड़की कौन है, किसकी बेटी है? एक कनीज की बेटी है। कनीज़ादी है? कोई मुजायका नहीं, उसने आपके बेटे को नई जिंदगी बख्शी है। हम किसी लौंडी की बख्शिश के तलबगार नहीं हो सकते, चाहे वो हमारे बेटे की जिंदगी ही क्यों ना हो। जो कुछ भी हामिद मियाँ के मर्ज की दवा है, उसका यहाँ रहना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब वो हमारी हवेली की तहत से बाहर कदम नहीं रख सकेगी, जिस कीमत पर भी हो उसे खरीद लीजिए। जी, उसके मुआवजे में उसकी माँ को क्या देना होगा? मुझे नहीं मालूम, मुझे कभी कोई लड़की खरीदने का इत्तेफाक नहीं हुआ। परवीन की माँ हाजिर है सरकार। तस्लीमात। जाओ मुंशी। तुम्हारा नाम? जी गुलशन। पहले कहाँ रहती थी? कनीज ने अलीपुर के रईस नवाब हादा की हवेली में परवरिश पाई। जानती हो लाया गया? लेकिन परवीन बड़े बाप की बेटी है। नवाब हामिद रजा ने मुझसे बाकायदा निकाह किया था और परवीन को अपनी आप समझते थे, मगर उनके इंतकाल के बाद उनके अजीजों ने हम माँ बेटियों का हवेली निकाल दिया। आज अगर वो जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। क्या कहना चाहती हो? नवाब साहब, मेरा दिल डरता है कहीं यही कहानी मेरी बेटी के साथ ना दोहराई जाए। परवीन तो हाजिर है, लेकिन आप उसे ब्याह कर ले आए। क्या बक रही हो? जानती हूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात है। तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है बुढ़िया। हम पूछते हैं तुम्हें इसकी जुर्रत कैसे हुई? हमारा बेटा और 2 टके की जलील कनीज़ादी से ना होने बिना हुआ तुमने हमारी तौहीन की है। अगर हमें तुम्हारे इन सफेद बालों का लिहाज ना होता तो हम तुम्हारी ज़बान खींच लेते। नवाब साहब, नामुमकिन है, हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये भी नामुमकिन है, मेरे जीते जी। खामोश बेअदब, हमारी नजरों से दूर हो जाओ, वरना धक्के देकर निकलवा देंगे। कनीज़ें हवेलियों से इसी तरह निकाली जाती हैं नवाब साहब, लेकिन मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगी। आपके ऊंचे महल आप ही को मुबारक हो। हम माँ बेटियां अपनी झोपड़ी ही में खुश हैं। तस्लीम। कोई मजाक नहीं नवाब साहब, अगर आप ठंडे दिल से। ये नामुमकिन है डॉक्टर साहब। हम जवान बेटे की मौत का दाग बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपने खानदान की पेशानी पर बदनामी का दाग नहीं लगा सकते। हम अपने आबा और अजदाद की रूहों को बेचैन नहीं करेंगे। आप हामिद के लिए कोई और इलाज तजवीज कीजिए। आज के बाद वो लड़की इस दहलीज में कदम नहीं रख सकती। हामिद मियाँ का क्या हाल साहब? कल से उसने कुछ नहीं खाया। उससे बात करता हूं तो जवाब नहीं देता। ये हमारी आन का सवाल है। और कोई मजाका नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है कहीं ये आन आपके बेटे की जान ही न ले ले। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया। जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, छोटे सरकार को फिर दौरा पड़ा है। याद रखिए नवाब साहब, अगर हामिद मियाँ को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।
में क्यों बैठे नवाब साहब? हामिद का क्या हाल है? हालत और बिगड़ गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं परवीन की मां को जाकर मना लूं। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं अब वो किसी के कहने से नहीं आएगी। हम खुद उसके पास जाएंगे। अब आप मेरे पास क्या लेने आए? उस वक्त आपकी शराफत और इंसानियत कहाँ थी जब अपनी बेटी के लिए आपसे खुशियों की भीख मांगने गई थी और आपने जिल्लत से धक्के देकर अपनी हवेली से निकलवा दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं एक गरीब कनीज थी। गुलशन, तो खुद साहिब औलाद हो, तुम्हारे सीने में भी माँ का दिल है। आज आपके दिल में औलाद की मोहब्बत का दर्द भी पैदा हो गया। नवाब साहब, औलाद सबकी यकसा होती है, चाहे वो आप जैसे बड़े नवाब की हो या मुझ जैसी बेनवा कनीज की। मगर गुलशन, जाइए जाइए नवाब साहब, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल सकेगा। मैं आपकी बेटी की जिंदगी पर अपनी बेटी की खुशियाँ कुर्बान नहीं करूंगी। पुराने जख्म न कुरे दो गुलशन, हम उस दिन के तर्ज अमल पर शर्मिंदा है। तुम बात भूल जाओ। हम इस वक्त नवाब कर नहीं, सवाली बनकर तुम्हारे पास आए हैं और झोली फैला परवीन की भीख मांगते हैं। मैं भी आपके दरवाजे पर सवाली बनकर गई थी। मैंने भी आपके सामने झोली फैलाकर भीख मांगी थी। अब और शर्मिंदा न करो। एक बूढ़े बाप पर तरस खाओ जो तुम्हारे दरवाजे पर बेबस खड़ा है। खुदारा हमें मायूस न करो। अब आपको खुदा भी याद आ गया। उस दिन तो नवाबी के ज़ुम्मे आप खुद ही खुदा बन बैठे थे। जिंदगी में पहली और आखिरी बार हमने किसी के आगे दस्ते सवाल फैलाया था और फिर भी इनकार ही मिला। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम इस दर से खाली हाथ ही चले जाते हैं। रुकिए नवाब साहब, आपकी हवेली के दरवाजे से तो मैं मायूस ही लौटी थी, लेकिन गरीब के दरवाजे पर मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटा करते। आप अपनी झोली भर लीजिए, मैं अपनी गोद खाली कर लूंगी। गुलशन, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। परवीन हमारी हवेली में दुल्हन बनकर जाएगी। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इसके अलावा जितना रुपया तुम चाहो हम देने के लिए तैयार हैं। मैं बेटी को बेच नहीं रही नवाब साहब, ब्याह कर आपके घर भेज रही। मेरे लिए यही बहुत है कि जिंदगी भर जो मकाम मुझे हासिल ना हो सका, मेरी बेटी को मिल गया। खुदा गवाह है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम इस घर की इज्जत बनकर आई हो बेटी। खुदा ने तुम्हें नए सिरे से इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका दिया है। अब ये भुला दो कि तुम क्या थी। सिर्फ इतना याद रखो कि तुम क्या हो गई हो। इस दहलीज पर कदम रखने के बाद परवीन मर गई है। आज से तुम बानो नवाब जमशेद अली खां की बहू। तुम्हारी इज्जत इस हवेली की इज्जत है। बानो, बानो, तौबा है, आप भी हद करते हैं। फरमाइए हुजूर, क्यों शोर मचा रहे थे? जरा सामने तो बैठिए। लीजिए बैठिए। बस बैठी रहे।
कर रही हैं आप? जो सफे पढ़ लिए हैं, अलग कर दिए। किताब ही पढ़नी थी तो मुझे क्यों बुलाया था? आप सामने नहीं होंगी तो किताब कैसे पढ़ी जाएगी? बानो, मैं तो बिल्कुल मोहताज होकर रह गया हूं तुम्हारा। सोचता हूं अगर तुम ना होती तो क्या होता। इतना ना बनाइए, आप मेरे आका हैं, मैं तो कनीज हूँ आपकी। कौन कहता है तुम कनीज हो? तुम तो शहजादी हो। ये तो आपकी नजरी इनायत है, वरना बंदी किस काबिल है? इस काबिल हो कि सामने बिठाकर तुम्हारी पूजा की जाए। तौबा कीजिए, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। जब आप जैसा बुत सामने हो तो कौन काफिर है जो परस्तिश पोता मुबारक हो नवाब साहब।
हमारा पोता नहीं, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है डॉक्टर। कोई मजाका नहीं, मेरा मतलब है आखिर वो आपके बेटे का खून है, आप ही का खून है। नहीं, वो हमारा खून नहीं है, वो गंदा खून है, एक कनीज़ादे का खून है। वो हमारा पोता नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरा मुन्ना, देखो बानो, मेरा बेटा हूबहू मेरी तस्वीर है। ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरा कुछ भी नहीं। भाई बुरा क्यों मानती हो? चलो तुम्हारा सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं। जिद करके अब्बा हुजूर को गधा बनाकर उन पर सवारी कर रहा है। बानो, मैं सोचता हूँ कि एक ही पोते ने अब्बा हुजूर का ये हाल कर दिया, तो दूसरा आकर उनकी क्या दुर्गत बनाएगा। बेजा नाज परदारी ने दिमाग खराब कर दिया है उसका। मगर हम दूसरे का नाम क्या रखेंगे? अख्तर। कोई मजाका नहीं, नन्हे नवाब अनवर की सालगिरह का इंतजाम हो रहा है। आदाब। खुश रहो बेटी। हामिद मियाँ कहाँ है? बाजार गए हैं। बाजार क्यों जाने दिया? अभी उन्हें बाहर आने जाने में एहतियात करनी चाहिए। आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब, बस बच्चों की तरह मचल गए और जिद करने लगे कि अनवर मियाँ की सालगिरह का केक मैं खुद लेकर आऊंगा। मुश्किल तो यह है कि इस घर में सब आप वाकई ठीक कहते हैं। तशरीफ रखिए। अब हम उसे एक पल के लिए भी यहाँ नहीं देखना चाहते। उसका मनहूस साया बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। ये जुल्म न कीजिए नवाब साहब, आखिर वो उसकी औलाद है। वो उसका कुछ नहीं है, वो हमारा पोता है, जिसकी खातिर अंगारों का ये हार गले में डाला। जब वो ही नहीं था तो अब इस गंदगी का यहाँ क्या काम? ताकि माफ नवाब साहब, ये तो खुदगर्जी और नाइंसाफी होगी।
जो खुदा को मंजूर था वो हो गया। इसमें बेचारी बानू का क्या कसूर? उसका यही कसूर क्या कम है कि वो एक कनीज की बेटी है, जिसकी 7 पुश्तें नवाबों की हवेलियों में गुजरी हैं। उसकी रगों में खून नहीं, जहर घुला हुआ है। और उसी जहर से आपके पोते ने जन्म लिया। इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफ्न कर दो डॉक्टर। भूल जाओ कि तुमने कभी ये डरावना ख्वाब देखा था। उस औरत से जाकर कह दो कि वो यहाँ से चली जाए और फिर कभी इधर का रुख न करे। उसे उम्र भर गुमनाम होकर रहना होगा। इसके बदले में हम उसे इतना रुपया देंगे जो आराम से जिंदगी गुजारने के लिए काफी होगा। माफी चाहता हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। जिंदगी गुजारने के लिए रुपए के अलावा और भी चीजों की जरूरत होती है नवाब साहब। जरूरत बुरी का दूसरा नाम है डॉक्टर। काम से गए हैं बेटे, थोड़े दिनों में आ जाएंगे। लड़की, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हें अपने बेटे का इलाज समझकर लाए थे, लेकिन तुम तो एक रोग बन गई हो हमारे लिए। हमने समझा था कि तुम हामिद के लिए जिंदगी का पैगाम बनकर आओगी, लेकिन तुम तो मौत का मनहूस साया बनकर आई हो। अब हम तुम्हारा वजूद इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ, चली जाओ यहाँ से और इन औरात को अपनी जिंदगी की किताब से नोच कर फेंक दो। भूल जाओ कि कभी तुम हमारी हवेली में दाखिल हुई थी। कैसे भूल जाओ? यही चंद दिन तो मेरी जिंदगी का सरमाया है अब्बा हुजूर। खबरदार, हमें अब्बा हुजूर कहने की जुर्रत न करना। हम तुम जैसी नीच और कमजाद औरतों के मुंह से ये लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते। ये जुल्म न कीजिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं इसकी माँ हूँ। मैं नौकरों की तरह सबकी खिदमत करूंगी। आप कहेंगे तो मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। दूर ही से देखकर अपनी ममता को तसल्ली दे लिया करूंगी। नवाब साहब, अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को मुझसे जुदा न कीजिए। अब इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा मनहूस सारी इस पर पड़ा तो ये सारी जिंदगी रुसवाई और जिल्लत उठाता रहेगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरी गोद वीरान न कीजिए। मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? लो, संभालो ये 50,000 रुपया, तो जिंदगी गुजारने के लिए काफी होगा। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कागज के नकली टुकड़ों के बदले अपने जिगर का टुकड़ा नहीं बेच सकती, अपना खून, अपनी ममता नहीं बेच सकती। बंद करो ये बकवास। हमारा फैसला तुम्हें तकदीर का फैसला समझकर कबूल करना होगा। मुझ पर तरस खाइए नवाब साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के पास रहने दीजिए। ये नवाबजादा है, नवाब जमशेद अली खान का पोता है। एक हकीर कनीज से इसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता।
माँ, उन्होंने मुझे हवेली से निकाल दिया है माँ। मैंने मेरे बच्चे भी मुझसे छीन गए। खैरियत से तो रही बेगम साहिबा? खुदा का शुक्र है मुंशी जी, अनवर तो ठीक है। मुझे याद तो नहीं करता। जी वो आने से मना किया था, फिर किस लिए आई? जी मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। खुशखबरी? जी हाँ। साफ साफ बात करो। मैं वो आपके पोते की। हमारा पोता? जी हाँ, आपका दूसरा पोता। हमारा दूसरा पोता? जलील औरत, आखिर आ गई ना अपनी असलियत पर। शराफत और पारसाई का झूठा मुलम्मा उतर गया तो अब दूसरों की इज्जत पर हाथ साफ करने आई है। अपने गुनाह को हमारे सर मंडा चाहती है। नवाब साहब यकीन कीजिए, अगर ये लफ्ज दोबारा मुंह से निकाला तो हम जबान खींच लेंगे। मैं तो उसी रोज बता देना चाहती थी, लेकिन आपने इतनी मोहलत ही न दी। खुदा जानता है, अगर अपनी ही जिंदगी का सवाल होता तो इस दरवाजे पर कभी ना आती। लेकिन ये तो एक और मासूम जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि आपके खानदान का चश्म चराग अंधेरी झोंपड़ी में टिमटिमाता रहे और आपकी हवेली इसकी रोशनी से महरूम रहे। बड़े बाप का बेटा बे बाप की औलाद कहलाए और उम्र भर बेनामो निशान रहे। ये आप ही की इज्जत का सवाल है नवाब साहब। खामोश। हम अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए तुम जैसी आवारा कनीजों के मोहताज नहीं है, और हमारी हवेली का कोई गोशा इतना नापाक नहीं है जहाँ तुम्हारे गुनाहों की खिलाफत डाली जाए। इसे जाकर गंदी नाली में बहा दो और कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारे खून में शराफत की एक बूंद और तुम्हारे दिल में ममता की एक रमक भी बाकी है तो अपनी ये मनहूस सूरत लेकर कहीं दूर चली जाओ, ताकि हमारे पोते की पेशानी तुम्हारे गुनाहों से दागदार न होने पाए। अनवर नवाबजादा है, वो हमारा पोता है। तुम्हारा बेटा कहलाना उसकी तौहीन है। खुदा के गजब से डरिए नवाब साहब। अपनी दौलत और नवाबी पर इतना गुरूर न कीजिए। हम इज्जतमंद होने के लिए किसी नवाब का बेटा होना जरूरी नहीं। मैं अपने होने वाले बच्चे पर किसी नवाब के नाम पर ठप्पा नहीं लगने दूंगी, और खुदा ने चाहा तो आपको एक दिन बता दूंगी कि किसी कनीज का बेटा भी साहिब इज्जत और बड़ा आदमी बन सकता है। इसके आगे हम एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते। निकल जाओ यहाँ से। मैं अपना बच्चा लेकर जाऊंगी। तू इस तरह बात नहीं आएगी नीच। सुनो आया,
बेगम साहिबा, मेरा बच्चा घर पर अकेला है, भूखा रो रहा होगा। हमने तुम्हें अपने बच्चे के लिए नौकर रखा है, तुम्हारे बच्चे के हम जिम्मेदार नहीं। चलो बेगम, देर हो रही है। कहाँ जा रही हो? जी मैं बेगम साहिबा। फिक्र ना करो, वो बाहर गई हुई है। तुम जैसे हसीनों को ये काम जेब नहीं देता। ये महताबी चेहरा और ये नाजुक हाथ। आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में? खबरदार, मुझे हाथ लगा। निकल जाओ यहाँ से। मैं बदतमीज नौकर पसंद नहीं करता। मैं भी बदतमीज मालिक पसंद नहीं करती। मैंने नौकरी की है, इज्जत नहीं बेची। बड़ी आई पारसा कहीं की। मेरी ये नौकरी भी छूट गई। खुदाया, तेरी दुनिया में अगर औरत गुनाह के बगैर पेट नहीं भर सकती, तो फिर उसे माँ क्यों बनाया था? मैं तो खा चुकी हूँ बेटे, आप खाएं। लाख लाख शुक्र। नवाबजादा साहब, माफ कर दीजिए। अजी हजूर, हम बच्चे हैं आपके। लिल्ला मान भी जाइए। क्या हुआ? हमारा बेटा क्यों रो रहा है? मुंशी के बच्चे ने हमारा खिलौना ले लिया है। हुजूर, इसे छोटे सरकार तोड़ रहे थे। खिलौने तोड़ने के लिए होते हैं मुंशी जी। खुर्शीद नवाबजादा, कोई खिलौना इसकी खुशी से बढ़कर नहीं है। जाइए खिलौना लाकर दीजिए। बेहतर सरकार। पढ़े बेटे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, हमारा बेटा पढ़ रहा है।
यहाँ हम आपसे नहीं बोलते, आपने हमें एयरगन मंगवा कर नहीं दी। अच्छा ये बात है, तो अभी मंगा देंगे। जब तक नहीं मंगवाएंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नवाब साहब, हम बोलता आप अनवर को एकदम स्पाइल करना मांगते हैं। मिस मार्गरेट, हमने आपसे कई बार कहा है कि इसे अनवर नहीं खुर्शीद कहा कीजिए। आई एम सॉरी। बेटे, मौलवी साहब से पढ़ के सीधे घर आ जाना। अच्छा अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया हूँ, गोल्ड मेडल मिलेगा, वजीफा भी बढ़ जाएगा। शुक्र है खुदाया, शाबाश बेटे शाबाश। अम्मी, आपके हाथों में छाले। बेटे, ये छाले इस बात के गवाह है कि तुम्हारी माँ के हाथ सिवाय खुदा के किसी के सामने नहीं फैले। इनमें मेरी जिंदगी का एक एक वाकया महफूज है। बस अम्मी, अब मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। अख्तर, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा, नौकरी करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, मगर मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। अख्तर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम क्या करोगे ये फैसला करना मेरा काम है। नहीं अम्मी, आपको आराम पहुंचाना मेरा फर्ज है। मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया? बड़े होने का ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे भी बड़े हो गए हो। मगर अम्मी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम माँ के साथ इस तरह गुस्ताखी से पेश आओगी। मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, चुपके से नौकरियां की, लोगों की बातें सही, अपने आप को मिटा दिया, इसलिए कि पढ़ लिख कर तुम एक दिन नाम पैदा करोगे, बड़े आदमी बनोगे और मेरा सर फखर से ऊंचा हो जाएगा। मगर मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चले जाओ यहाँ से और जो तुम्हारे जी आए करो। मैं समझ लूंगी, मेरा कोई बेटा नहीं।
भूखे ही रहोगे? मुझे भूख नहीं है। माँ से नाराज हो? चलो उसका थूक दो, मुझे माफ कर दो बेटा। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, तेरी माँ ने औरत होकर जमाने से हार नहीं मानी, तो तुम मुझसे कैसे हार मानोगे? मेरे बेटे हो ना। मेरे हाथ से खा ले बेटा, शरीर माँ से नाराज होता है। बेटा, तू खा ले, मैं पानी ले आती हूँ, खा लेना। जमी जमाई महफिल छोड़कर कहाँ चल दिए फर्जन? लाहौर में रखबत ये भी कोई जगह है? मिस्टर ऐनक तो उतारिए। ऐनक मेरी जिंदगी है रेफरी साहब, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये क्या मजाक है? खुर्शीद जीते। मैं कहता हूँ अख्तर जीते। हो गई 10-10 की। अरे वारे वाह, देखो वसूल कर लूंगा। अरे साहब, आप आदमी हैं या टिफिन कैरियर? कह जो दिया, हो गई शर्त। मिस ऐनक, अख्तर को हराना कोई मजाक नहीं। अरे जाने दे, खुर्शीद का उसका क्या मुकाबला? मोहतरमा, अख्तर 1 हॉर्स रेस है, खुर्शीद को मारे ही मारे। एम्पासी। तो फिर हुई है 20-20 की। मंजूर है। क्या कहा? मंजूर है? जरा एक बार मेरी ऐनक में ऐनक डालकर फिर से कहिए, कबूल किया मैंने बिल एवज। आपकी ऐनक गिर गई। ये मेरी नहीं है। तो फिर किसी और की होगी। इन दोनों को दे लिए। नॉनसेंस। वारे वाह, बस भाई अब वो तो चली गई, उतार दो। ऐनक लगाकर तुम बिल्कुल उल्लू मालूम होते हो।
मुबारकबाद नहीं दोगे? कैसे स्पोर्ट्समैन, अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खेलते क्यों? और क्या? अरे अपनी बेहतरीन दोस्त से हारा है, किसी और से तो नहीं हारा। हाँ और क्या? शायद इन्हें दोस्त से भी हार गवारा नहीं। और क्या? पैसे लाओ। डिसिप्लिन। जिसने किसी का पैसा लेना होता है देना भी होता है। हजरात लाइन से आइए, पैसे देते जाइए, पैसे लेते जाइए। आप 20 रुपए जीते जी, ये 5 रुपए 15। इंशाल्लाह कल। क्यों? मेरे भाई नहीं। माफी दीजिए। नौकर हैं आपके। अच्छा। वाह रे वाह, अख्तर जीता, निकालो 10 रुपए। ये 5 और बाकी कल बेटे। तू तो मेरा दोस्त है ना, किसी की भी किताब पहुंचा दूंगा तुझे। जा आने दे भाई। कौन शर्त जीता? मैं जीता। कितना हुआ? आने दे। 5 और बाकी कल। अबे 5 और अभी दे। डबलिंग करते हो? चलो आने दे बे। पैसे मरवा दिया खुर्शीद के बच्चे झूठे नवाते। अबे अच्छा चलो जाना। निकालिए 20 रुपए। माल खत्म हो गया है, बाकी पैसे आपको पहुंचा दिए जाएंगे कल। ना बाबा, कल तुम नहीं दोगे। आपके चश्मे की कसम पहुंचा दूंगा। मैं कहती हूँ नहीं दोगे। चलिए इसी बात पे 20-20 रुपए की शर्त। लाइए 20 रुपए दीजिए। अरे कल ले लेना। जाओ चलो पढ़ो जाके, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। क्या मिला? सिर्फ 15 रुपए बचे। अरे इस झगड़े में मास्टर इधर आ जाओ, हम तुम्हें कार में ले जाएंगे। ये झगड़ा तुम्हारे खटारे से ज्यादा तेज दौड़ता है, अभी रेस करके देख लो। लड़कियों से मुकाबला करना हमारी शान के खिलाफ। चलो अख्तर बैठो कार। अख्तर तुम उस गाड़ी में नहीं बैठोगे, मेरी गाड़ी में बैठो। अख्तर ये हमारी इज्जत का सवाल, बड़ी मुसीबत है। 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो गई। जनाब मुर्गी नहीं मुर्गा। दोनों आपस में टॉस कर लें। ये हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। चलो जी। बैठो। खाला जान आदा। ओह नसरीन आई है, जीती रहो बेटी। अम्मी आज आपका बेटा फिर जीत गया। अच्छा, अरे खाला जान आप क्यों डोरे डाल रही हैं? मुझसे कहा था मैं आके डाल जाती। आपने पिछले साल जो डोरे डाले थे वो काफी मजबूत थे, अभी तक काम दे रहे हैं। देखिए खाला जान, अख्तर क्या बदतमीजी। मैंने क्या किया? यही कहा ना कि इन्होंने मेरे लिहाफ में जो डोरे डाले थे। बस रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। आप कहाँ चली खाला जान? चाय लाती हूँ बेटा। रहने दीजिए। अरे ये कैसे हो सकता है? अम्मी है, कोई मजाक में चाय पिलाए बगैर नहीं जाने देंगी। एक बात तो बताइए। फरमाइए। आपको डोरे डालने के लिए कोई और नहीं मिलता? फिर कोई शरारत। अम्मी इसे बदतमीजी कहती हैं, तुम शरारत कहती हो। अब मैं इसे क्या समझूं? हिमाकत। किसकी, तुम्हारी या मेरी? दोनों की। ये बल्ला? जुम्मन आज के बाद हम बैडमिंटन नहीं खेलेंगे, सब बल्ले जला दो। सरकार इस तरह एक एक करके सारे खेल छोड़ दिए, फिर खेलेंगे क्या गुल्ली डंडा? पहले फुटबॉल छोड़ी, फिर टेनिस को लात मारी, उसके बाद हॉकी को आग लगा दी, और अब तुम बकवास बंद करो, जाओ चाय लाओ।
अभी लाया। अरे वाह अम्मी, भाई हमारी अम्मी का दूर दूर तक जवाब नहीं। ये क्या हरकत है अख्तर? मेहमान को पूछे नहीं। कौन मेहमान? किसका मेहमान? एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बनाए जाम। तुम भी बिल्कुल पोस्टी हो। वहां पिकनिक पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम अरे इसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैंने इसे तोड़ दिया। ये क्या हिमाकत? बस अब बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। आदाब खालिद। जीते रहो बेटा। किस बात पर हंस रहे थे तुम दोनों? अपनी हिमाकत पे हंस रहे थे। चाय पियो। शुक्रिया। क्या बात? आपको जब भी देखता हूँ मुझे अपनी अम्मी याद आ जाती है। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? लमिया के पास। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उन्हें देखने की हसरत ही रही। बेटा, सच पूछे तो जब तक आपको नहीं देखा था मुझे मालूम ही नहीं था कि माँ क्या होती है। अब तो मालूम हो गया ना, गौर से देख लो। लेकिन देखो भाई, हमारी अम्मी को नजर ना लगा देना। जीती रहो बेटी। आप भी यहाँ ठहरे हुए हैं और जनाब की भी सुबह ही नहीं हुई। बस मैं अभी नहा कर आया। तुम खाने का सामान बास्केट में रखो प्लीज। देखा आपने, मतलब पड़ा तो कैसे खुशामद हो रही है। तुम लोग बैठो, मैं सामान रख देती। नहीं खाला जान, मेरे होते हुए आप काम नहीं कर सकती। आप बैठिए। मिस्टर, आप वहाँ क्या खड़े हैं? इधर आकर मेरा हाथ बटाइए। जरूर जरूर, बड़ी खुशी से। मम्मी, वो थर्मस कहाँ है? बेटे, आप रो रही हैं? नहीं तो क्या बात है? कोई बात नहीं बेटे, जाओ जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। नहीं अम्मी, मैं आपको उदास छोड़ के नहीं जाऊंगा। बताइए क्या बात है? मैं ठीक हूँ बेटा, जरा खुर्शीद को देखकर दिल भर आया। खुर्शीद को देखकर? हाँ बेटा, उसे देखकर तुम्हारा भाई याद आ जाता है। मेरे पास होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। अम्मी कमाल करती है। उसे गुम हुए इतने साल हो गए
और आप अभी तक नहीं भूली? क्या पता वो जिंदा भी है या मर गई? ऐसा ना कहो बेटे, मेरा दिल गवाही देता है वो जिंदा है। यार 1 घंटा हो गया और अरे क्या हुआ? तुम्हें देखकर अम्मी को मेरा भाई याद आया। तुम्हारा भाई? हाँ, बचपन में गुम हो गया था। ओह, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा। नहीं बेटा, क्या बताओ, तुम्हें देखकर कितनी खुशी होती है। तुम लोग जाओ, वो बेचारी इंतजार में सूख रही होगी। जाओ जाओ बेटा। मैंने कहा क्या हाल है? हट यार, परेशान मत कर। अबे देखता क्या है, असली है। मुझे तो नकली मालूम होता है। ऐसे नहीं, 5-5 की शर्त हो गई, अपने मुंह से कहेगा असली है। हो गई हो गई हो गई। भाई दादो, असली हो के नकली? मेरे अजीज, यहाँ शर्त लगी हुई है, जरा बता दो अपने मुंह से असली हो के नकली? असली हूँ यार, जान छोड़। निकाल भाई, 5 रुपए अपने मुंह से कहता है असली। निकाल 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 निकाल, आने दे। मैं तुम्हें खबर सुनाई नहीं। क्या? अब्बा जान मेरी शादी कर रही है। मुबारक हो। मगर तुमने ये तो पूछा ही नहीं, किससे? जाहिर है कोई इंसान ही होगा। कौन साहब है? जानवर। नाम तो अच्छा है, मगर कुछ नया सा है। अख्तर, अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो क्या तुम देखते रहोगे? जी नहीं, आंखें बंद कर लूंगा। बहुत बदतमीज, तुमसे तो बात। वापसी पे आपको मेरे पास ठहरना होगा। अच्छा अच्छा, देखा जाएगा बेटे। देखा नहीं जाएगा, मुझसे वादा कीजिए आप। खैर तो है। जी हाँ हुजूर, कोई नई फरमाइश है? जी हाँ, और आपको पूरी करनी पड़ेगी। जाने के दर, तुम्हारी कोई फरमाइश आज तक टाली है हमने। बोलो क्या चाहते हो? अब हुजूर, मैं हाँ हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ अब हुजूर। शादी? जी हाँ, शादी। अब हुजूर, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। मैंने लड़की भी तलाश कर ली है। लड़की? जी हाँ अब्बा, लड़की। खानदान कैसा है? खानदान बहुत आला है अब्बा हुजूर। वो खान बहादुर आफ्ताब अली खान है ना? कौन? वो जो कलेक्टर? जी हाँ वही, बिल्कुल वही। खानदान तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? हम वापसी पर खान बहादुर साहब से मिलकर रिश्ता तय कर लेंगे। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत खुदा हाफिज़ अब्बा हुजूर। मेरा मतलब है शुक्रिया। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? अब्बा हुजूर, वो सीटी बज गई ना, ट्रेन चलने वाली है। सीटी तो नहीं बजी, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। नहीं बजी? ठीक है, नहीं बजी अब्बा। वो देखिए बज गई, वाकई बज गई अब्बा हुजूर। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। नसरीन, अब्बा हुजूर मान गए। मान गए? हाँ हाँ, बिल्कुल मान गए, 100% मान गए। मगर क्या मान गए? क्या मान गए? अरे हम दोनों की शादी पगली। खुशी? और क्या, ईमान से। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अब्बा हुजूर वापसी पे तुम्हारे अब्बा से बात करेंगे और मगर तुमने मुझसे तो कभी। जब अब्बा हुजूर ने हाँ कह दी तो भला तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? क्या मतलब? यानी तुम्हें मेरे साथ? हाँ। छोड़ो भी, क्यों मजाक करती हो? ये मजाक नहीं है खुशी। मगर कोई वजह भी तो? वजह ये है कि मेरी शादी किसी और से होने वाली है। छोड़ो भी, क्यों दिल जलाने वाली बातें करती हो? खुशी, ये हकीकत है। ये हकीकत है कि तुम्हारी शादी किसी और से? हाँ।
कौन है? अख्तर। अख्तर? से शादी कर रही हो, आखिर क्यों? मैं उसे पसंद करती हूँ। ये कैसे हो सकता है? हमारे सामने उसकी हैसियत क्या है? दौलत, इज्जत, शक्ल, सूरत, खानदान, किस चीज में वो हमारा मुकाबला कर सकता है? उस कंगाल के पास है क्या? वो तुम्हें दे क्या सकता है? हम तुम्हें सोने चांदी में तोल सकते हैं, दुनिया की हर चीज खरीद कर तुम्हारे कदमों में डाल सकते हैं। खुशी खरीदी नहीं जाती खुर्शीद। हर चीज खरीदी जा सकती है। हमने आज तक जिस चीज की अब्बा हुजूर से ख्वाहिश जाहिर की है, उन्होंने खरीद कर हमें दी है। मगर मैं इंसान हूँ। अब्बा हुजूर कहते हैं इंसान सबसे कम दामों बिकता है। शायद उन्हें आज तक किसी इंसान से पता नहीं पड़ा। नसरीन, तुमने हमारी तौहीन की है। 2 टके के मामूली आदमी को हम पर फौकियत देकर हमारे खानदानी वकार को ठेस पहुंचाई। आज वो मामूली आदमी तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। आज मालूम हुआ कि वो इस इज्जत अफजाई का मुस्तहिक नहीं था। उसने हमारी बराबरी करने की जुर्रत की है, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम्हें हमारे साथ शादी करनी ही पड़ेगी, ये हमारा फैसला है। शायद तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। मैं तुमसे किसी और वक्त बात करूंगी। गलत लफ्ज लिख दिया आपने। क्यों? जमाना लैला मजनू के प्यार की कसम खाता है। प्यार के अलावा और लफ्ज भी हो सकता है। मसलन सर की कसम, पीरेन की कसम, मोहब्बत की कसम, उल्फत की कसम, मोस्ट साइंटिफिक हुस्न की कसम, आपकी जवानी की कसम, ऐनक के इन शीशों की कसम जिनसे सर फोड़कर मर जाने को जी चाहता है, आपकी कसम, आपके बाप की कसम। खुदारा मेरे ऊपर रहम कीजिए वरना मैं तो मर जाऊंगा। ये क्या बेहूदगी है? बकर मैं खुद कुछ नहीं सर, ये दरअसल मोहम्मद लैला मजनू के सर की कसम, कसम खुदा की कसम, आपकी कसम। बेवकूफ नहीं, मगरूर है, बदतमीज। फिर अपने आप को समझता क्या? अरे उसने गुस्से में आके गलत बात कहती होगी। मुझ पे गुस्सा करने का हक क्या है? वो जज्बाती आदमी है, मैं उसे समझाऊंगा, ठीक हो जाएगा। खुर्शीद, किसकी? तुम्हारे घर में आने के लिए भी इजाजत की जरूरत है। आज के बाद हमें तुम कहकर मुखातिब न करना। बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। आखिर हुआ क्या है? जो होना था हो चुका।
तुमसे कोई सरोकार नहीं। ये कैसे हो सकता है? इतनी पुरानी दोस्ती। वो हमारी हिमाकत थी। खुर्शीद, जाते हो या मुलाजिम को बुलाना पड़ेगा? तुम पर इस वक्त गुस्से का भूत सवार है। मैं फिर किसी वक्त तुमसे बात करूंगा। अब इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। क्या सोच रहे हो? हाँ? खाता हूँ। चंद दिनों से तुम कुछ खोए खोए और परेशान हो। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। कहीं नसरीन से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं तो फिर क्या बात है जो माँ से भी छुपा रहे हो? अम्मी, खुर्शीद मुझसे नाराज हो गया है। तुम लोग भी पगले हो, बिला वजह बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। इस बार बिला वजह नहीं, बहुत बड़ी वजह है। कुछ कहोगे भी? बात ये हुई, पहले वो नसरीन से नाराज हो गया और फिर मुझसे भी। नसरीन से क्यों नाराज हो गया? नसरीन ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। समझ गई। मगर तुमसे क्यों बिगड़ा? बस ऐसे ही। पहले नसरीन को बहुत बुरा भला कहा और अब मुझसे भी नहीं बोलता। तुमने खुद ही मना लिया होता, वो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है। मैंने तो बहुत कोशिश की, मगर वो तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अच्छा, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। आप नहीं जानती, वो बहुत जिद्दी है। मेरी बात वो कभी नहीं टालेगा। मगर अख्तर, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। जी? नौबत यहाँ तक पहुँच गई और माँ को बताया तक नहीं। अरे अम्मी, आपके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। नसरीन के डैडी के पास तो आप ही को जाना पड़ेगा। होने लगी खुशामद। फिक्र न करो, मैं नसरीन के डैडी को भी मना लूंगी और खुर्शीद को भी। खुर्शीद मियां यहीं रहते? जी हाँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो भी कागज से नहीं आए। अच्छा। आप अंदर तशरीफ रखें। नहीं, मैं फिर किसी वक्त आऊंगी। आप कह देना अख्तर मियां की वालिदा आई। अख्तर मियां की वालिदा? आप? या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गए। अख्तर मियां की वालिदा आई थी सरकार। किस लिए? आपका पूछकर चली गई। कहती थी फिर आऊंगी। आप अख्तर मियां के खानदान से वाकिफ हैं सरकार? नहीं। क्यों, कैसा खानदान? बहुत खानदानी आदमी है सरकार। बुरा ना मानिएगा सरकार, ये आपकी शान के खिलाफ है। क्या कहना चाहते हो? सरकार, अख्तर मियां की वालिदा कुछ बकोगे भी? किस मुसीबत में फंस गए सरकार। गुलाम की उम्र रईसों की हवेलियों में ही कटी है। अलीपुर के रईस नवाब हामिद रजा की हवेली में बंदा हुक्का ताजा किया करता था। तो फिर नवाब मरहूम ने एक कनीज गुलशन को घर में डाल लिया था हुजूर। खुदा का करना क्या हुआ कि नवाब साहब इंतकाल कर गए और हवेली वालों ने गुलशन और उसकी लड़की परवीन दोनों को धक्के देकर निकाल दिया। नहीं समझे सरकार?
गुलशन की बेटी परवीन ही अख्तर मियां की वालिदा है। जुम्मन, क्या कह रहे हो? अख्तर कनीज का बेटा है? सरकार, तुम्हें पहचानने में गलती तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सरकार, ये आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसका बाप कौन था? पता नहीं सरकार। कौन था इसका बाप? कनीज़ादों के बाप कौन होते हैं सरकार? और अगर ये गलत निकला? किस मुसीबत में फंस गए? बोलो। अगर ये गलत हुआ तो? सरकार, नाराज ना हो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। खुदा न खास्ता मैंने उनकी बुराई तो नहीं की। जुम्मन, अगर ये गलत निकला तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खान बहादुर साहब, अब आप इन्हीं से मालूम कर लीजिए। रहने दो खुर्शीद। क्यों? किसी से उसका शजरा मालूम करना कोई गुनाह तो नहीं? क्या बात है डैडी? कुछ नहीं, खुर्शीद अख्तर के खानदान का शजरा मालूम करना चाहता था। ये क्या मजाक? मजाक ये नहीं, वो है जो तुम कर रहे हो। मगर याद रखो, शरीफों की इज्जत से खेलना मजाक नहीं। नहीं, ये बेचारा भी ठीक ही कहता है चाचा जान। हमने गलत आदमी से गलत सवाल कर दिया है। जिस शख्स के बाप का पता हो। ये क्या बदतमीजी है? तुमने अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फजूल सवालात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने बाप का नाम मालूम नहीं? इसलिए कि तुम्हें किसकी औलाद हो। इसके आगे एक लफ्ज भी मुंह से न निकालना, वरना तुम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। ये जाहिर करने की कोशिश मत करो कि तुम बहुत गैरतमंद हो। जाओ यही सवाल घर जाकर अपनी माँ से पूछो, और अगर मुनासिब समझो तो इसका जवाब हम लोग भी बता देना। डैडी खुशी से कहीं खामोश हो जाए। मेरा ख्याल कि तुम बेवकूफ और जज्बाती हो, मगर आज मालूम हुआ कि तुम अव्वल नंबर के जलील कमीने। चलो, ये क्या बचपन है? तुम्हें मेरे घर में मेरे मेहमान की बेइज्जती करने का क्या हक है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। नसरीन, अपने कमरे में जाओ। अम्मी, 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 कहाँ चली गई? तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि हम जैसे खानदानी लोगों से मेल जोल बढ़ाने का उसे कोई हक नहीं? उसकी जगह शरीफों की महफिलों में नहीं, रईसों की गुलाम गर्दिशों में है। मगर नहीं, गलती हमारी थी जो हमने उसे मुंह लगाने से पहले उसकी हैसियत मालूम नहीं की। उसको दोस्त बनाने से पहले उसका खानदानी हस्ब व नस्ब दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि हमारे खानदान में शजरा मालूम किए बगैर कुत्ता तक नहीं पाला जाता। अब्बा हुजूर ठीक कहते हैं, गंदा खून रंग लाए बगैर नहीं रह सकता। मुर्शीद, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अख्तर तुम्हारी तरह बहुत बड़े बाप का बेटा है। कौन था उसका बाप? क्या नाम था उसका? बोलो, जवाब दो। क्या सोच रही हो? ले दो किसी बड़े नवाब का नाम। मगर इससे भी क्या होगा? कनीजों के बेटे नवाबों ही की औलाद कहला। ऐसा न कहो बेटा, तुम तो ऐसा न कहो। तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो बात आज तक तुम अपने बेटे से न कह सकी, हमने उसे बता दी। हमने आज उसे वो आईना दिखा दिया जिसमें उसे अपनी असली सूरत नजर आ जाएगी। और कान खोलकर सुन लो, आइंदा कभी हमसे मिलने की कोशिश न करना। हम बदनाम होना पसंद नहीं करते। अगर तुम्हारे सफेद बालों का ख्याल न होता तो हम तुम्हें धक्के देकर यहां से निकलवा देते। हकीर समझती रहेगी ये दुनिया, तेरा गुनाह
अम्मी, आपका दिल गवाही देगा कि मैं बेकसूर हूँ। कुछ भी हो, आखिर मैं आप ही का बेटा हूँ। नसरीन पर मेरा हक है। आपके होते हुए मेरी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। मैं आपका वो बदकिस्मत बेटा हूँ जिसे बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ, और मैं सदा माँ की आगोश से महरूम रहा हूँ। मैं आपका छोटा बेटा हूँ अम्मी, जिसे खानदानी इज्जत और दौलत के बदले बदनामी का दाग ही मिला। अम्मी, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ जो माँ के होते हुए भी माँ को तरसता रहा। अम्मी, मैं वो यतीम हूँ जिससे जमाने ने बाप ही नहीं उसका नाम भी छीन लिया। अम्मी, मैं आपसे अपना हक मांग रहा हूँ। अम्मी, मैं आपसे इंसाफ मांग रहा हूँ। अम्मी, अम्मी जान। अजब कश्मकश में गिरफ्तार है दिल, ये लख्ते जिगर है, ये नूरे नजर है, ये आंसू खुशी के है या गम के आंसू, ना इसको खबर है, ना इसको खबर है। हकारत से ठुकरा दिया जिसने तुझको मोहब्बत से। ये कि कहीं तुम भी मुझे माँ कहना न छोड़ दो। ये सच है बेटा, ये सच है। मेरी माँ कनीज थी, लेकिन मेरा बाप बहुत बड़ा रईस था, तुम्हारे बाप की तरह। अलीपुर के नवाब हामिद रजा ने मेरी माँ से शादी की थी, लेकिन उनके मरते ही खानदान वालों ने हम दोनों को हवेली से बाहर निकाल दिया। और फिर मैं जवान हुई। एक बहुत बड़े नवाब ने बड़ी मिन्नतों से मुझे अपनी बहू बनाया, लेकिन तुम्हारे बाप की आंख बंद होते ही मुझे भी हवेली से बाहर निकाल दिया गया, मेरी माँ की तरह। और उन्होंने मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया। उस वक्त तुम पैदा नहीं हुए थे, वरना तुम्हें भी मुझसे छीन लेते। काश आपने मुझे पहले ये बता दिया होता। मैं डरती थी बेटा, मैं डरती थी कि कहीं तुम्हारा खानदानी वकार माँ और बेटे के दरमियान नफरत की दीवार न खड़ी कर दे, कहीं दूसरे बेटे की तरह तुम्हें भी मुझसे जुदा न कर दे। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी बेटा, अपनी ममता से मजबूर थी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए आप माँ हैं और माँ ही रहेंगी। खानदानी ऊंच नीच के ये झूठे रिवाज खून के रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। तोड़ देते हैं बेटा, तोड़ देते हैं। तुम नहीं जानते। मुझसे पूछो जो साल हर साल से इनका निशाना बन रही हूँ। खून के रिश्ते इन रिवाजों के आगे कच्चे धागे की तरह टूट जाते हैं। ये माँ को बेटे से और भाई को भाई से अलग कर देते हैं, इंसानों को संगदिल और बेरहम बना देते हैं, बेगुनाहों की खुशियां लूट लेते हैं, बसे बसाए घर उजाड़ देते हैं। तुम नहीं जानते बेटा, ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं अम्मी, मुझे फख्र है कि आप मेरी माँ हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। नहीं बेटे, नहीं, अब मुझे कोई गम नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब तक तुम मुझे माँ कहते हो, मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। परवाह कैसे न करूं? कैसे न करूं? हमें दुनिया में रहना है तो दुनिया वालों का ख्याल करना ही पड़ेगा।
मैं ऐसे लोगों से तुम्हारा मेलजोल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिन्हें सोसाइटी इज्जत की नजर से नहीं देखती और जो खानदानी रुतबे में हमारे पासंग भी नहीं है। अब्बा जान, इंसान की अच्छाई का इन्हिसार खानदान पर नहीं, खुद उसकी जात पर होता है। अगर कोई शख्स नवाब का बेटा नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो इज्जतदार नहीं है। नसरीन, तुम्हारी हर जायज और नाजायज बात नहीं मानी जा सकती। लेकिन अब्बा जान, हर चीज की एक हद होती है नसरीन। मुझे तुम्हारा अख्तर से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं, और आज के बाद तुम मुझसे हरगिज नहीं मिलोगी। हमने तुम्हें यहां आने से मना किया था, फिर किस लिए आए हो? बोलो, किस लिए आए हो? तुम्हारी कोई मां नहीं, इसलिए तुम किसी की मां की इज्जत नहीं करते। मगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मां क्या होती है। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गए। अम्मी, क्या हुआ बेटा? खैर तो है? मैं आज उस नवाबजादे को ऐसे सबक सिखाकर आया हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगा। किसको? खुर्शीद को। बड़ा नवाब बना फिरता है। अल्लाह, क्या हुआ? क्या किया तुमने? उसे अपने खून पर बहुत नाज था। आज मैं उसे उसी के खून में नहाकर आया हूँ। अम्मी! उस पर उठने से पहले तेरे हाथ क्यों ना टूट गए? मैं पूछती हूँ, तेरे बाजुओं का जोर मेरे ही बेटे के लिए रह गया था। तूने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया और तेरे खून ने जोश नहीं मारा। बड़ा भाई, ये अब क्या कह रही है? ठीक ही कह रही हूँ। खुर्शीद ही तेरा खोया हुआ भाई और मुझ बदनसीब का बेटा। वो तेरा बड़ा भाई है अख्तर, मेरा बेटा। कैसे हो सकता है? ये तूने क्या किया अख्तर? अपना ही खून बहा दिया। ये तूने क्या कर दिया अख्तर? कैसा है वो? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई इसको? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? खुदाया, मेरी जिंदगी में से लगा दी। मेरा खुशी तेरी हिफाजत में। जहे नसीब, मेरे लिए इससे बढ़कर इज्जत अफजाई और क्या हो सकती। नवाब साहब, मालो दौलत के एतबार से आपका मेरा कोई मुकाबला नहीं। ला हौले वला कुव्वत। ये आप क्या फरमा रहे हैं? बखुदा हम दौलत के तलबगार नहीं, बस हमारी तरफ से बात पक्की हो गई। अगले चांद की 20 तारीख को बारात पहुंच जाएगी। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नसरीन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे की। मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? अक्सर तुम्हें हो क्या गया है? जो होना था हो चुका। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आई। क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चली जाओ। वापस चली जाऊं और उस मगरूर और खुदसार आदमी से शादी कर लूं? मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं, मैं उससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ वो सिर्फ अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मेरे जीते जी कभी ना हो। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी हट की पक्की हूँ। मेरी शादी
जान दे दूंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठहरो नसरीन, कहां से आ रही हो? अख्तर के घर से। मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। अब्बा जान, मैं आपसे पहले भी एक बेहैसियत आदमी की खातिर मैं तुम्हें अपनी इज्जत को गली कूचों में बदनाम करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। याद रखो, मेरा फैसला अटल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और फिर लड़की निहायत आला खानदान से ताल्लुक रखती है। देखिए, तैयार रहिए, चांद की 20 तारीख को बारात रवाना हो जाएगी। कोई मुजायका नहीं, अल्लाह मुबारक करे। आप किस सोच में पड़ गए? यूं ही जरा खुर्शीद मियां की वालिदा का ख्याल आ गया था। अगर वो यहाँ होती तो इस शादी पर उन्हें कितनी खुशी होती। इतनी बार समझाया है कि उस मनहूस का तस्करा करके हमारी खुशियों को खाक में न मिलाए। जान दे दूं मगर उससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बिस्मिल्लाह कीजिए काजी साहब। बहुत बेहतर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठहरिए काजी साहब। कौन हो तुम? मैं माँ हूँ और अपना बेटा वापस लेने आई हूँ। खान बहादुर साहब, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जिस लड़के से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो एक कनीज का बेटा है। क्या बक रही हो? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मैं खुद इसका जिंदा सबूत हूँ। नवाब साहब, गौर से देखिए और पहचानिए, मैं वही कनीज़ादी हूँ जिससे आपने बड़ी मिन्नतों से अपनी बहू बनाया था। खामोश गुस्ताख, जानती है किससे मुखातिब है? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ नवाब साहब, आपको अपने खानदान पर बड़ा नाज है, लेकिन आपका ये गुरूर उस वक्त कहा था जब आपका खानदानी वकार एक बूढ़ी कनीज के कदमों में दम तोड़ रहा था और आप अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने हमारे दरवाजे पर सवाली बनकर आए थे। और आपकी ये शराफत उस वक्त कहा थी जब बेटे की आंखें बंद होते ही आपने मेरा बच्चा मुझसे छीनकर मुझे हवेली से बाहर निकाल दिया। आपने मेरा घर बार, इज्जत, औलाद सभी कुछ छीन लिया और मैंने अपने बच्चे की खातिर उफ तक न की। मगर मैंने ये सोचा भी न था कि एक दिन मेरा ये बेटा आपकी बख्शी हुई नफरत की तलवार से अपने ही भाई का गला काटेगा। मैंने आपका हर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन ये अंधेर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक भाई के हाथों दूसरे भाई की आरज़ुओं का खून कभी नहीं होने दूंगी। आज मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि अगर अख्तर कनीज का बेटा होने की वजह से सोसाइटी की नजर में मुजरिम है तो यही जुर्म खुर्शीद का भी है। खुर्शीद भी उसी माँ का बेटा है, मेरा बेटा है। इसका दिमाग खराब हो गया, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। आप भूल रहे हैं नवाब साहब, आज मैं वो बेसहारा कनीज़ादी नहीं हूँ, दो जवान बेटों की माँ हूँ। मेरे बेटे के होते हुए कौन मुझे हाथ लगा सकता है? और तुम कैसी शान से गर्दन तान कर खड़े हो, किस बात पर नाज करते हो?
अपनी दौलत और नवाबी पर या अपने बाजुओं की ताकत पर? तुम्हारी अकड़ी हुई गर्दन और तनी हुई भवें, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मेरा दिया हुआ है। मैंने तुझे खून जिगर पिलाकर पाला था। मेरा दूध मुझे वापस कर दो जो तुम्हारी रगों में खून बनकर गर्दिश कर रहा है। लाओ मेरी बख्शी हुई जिंदगी मुझे वापस दे दो, फिर मैं देखूंगी तुम्हारी शान कहाँ रह जाती है। खुर्शीद, इस पगली की बातों में ना आना। पगली नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सरासर झूठ है। ये सच है बेटा, मेरी तरफ देखो। क्या इन बूढ़ी आंखों में तुम्हें ममता नजर नहीं आती? क्या मेरी बातों से तुम्हें माँ के दूध की खुशबू नहीं आती? इन हाथों को भूल गए जिन्होंने तुम्हें सहारा देकर खड़ा होना सिखाया, उस आवाज को भूल गए जिसने तुझे बोलना सिखाया। बोलो, क्या मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कोई टीस नहीं उठी? तुम्हारी रगों में मेरे खून ने अब भी जोश नहीं मारा? मेरी तरफ देखो बेटा, अपनी माँ की तरफ देखो। आज भरी महफिल में तुम्हें माँ का भरम रखना होगा। तुम्हें मेरे साथ होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ चलना होगा। ये बुढ़िया बकवास कर रही है खुर्शीद। ये बकवास नहीं है, हकीकत। ये जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। डॉक्टर साहब, आपको हमारे मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं। और आपको भी माँ और बेटे के मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं नवाब साहब। खुर्शीद बेटे, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि यही तुम्हारी माँ है। माँ? खुर्शीद, ये सब झूठ है, फरेब है। मगर मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है और आपके चेहरे पर लिखी हुई सच्चाई कह रही है कि यही मेरी माँ है। खुर्शीद, हर धर्मी छोड़ दीजिए अब्बा हुजूर, आप बाजी हार चुके। तब हम तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर थे और अब मैं अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ। मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। बेटा। खुर्शीद, ये क्या कह रहे हो? इस गंदगी के अगर ये गंदगी है तो मुझे रास आएगी, क्योंकि मैं इसी में पैदा हुआ था। मैं आपसे शर्मसार हूँ अम्मी। आइए चले। ये खुर्शीद, अगर तुम इस औरत के साथ गए तो हम सारी जिंदगी तुम्हारी सूरत नहीं देखेंगे, तुम्हें जायदाद से महरूम कर देंगे। ये औरत मेरी माँ है नवाब साहब। इसके लिए मैं आपकी जायदाद तो क्या सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। इसके लिए, एक कनीज़ादी के लिए? माँ सिर्फ माँ होती और कुछ नहीं। चलिए खुर्शीद, देख मेरे लिए क्या हो? खुर्शीद, मैं तेरा खोया हुआ भाई ढूंढ लाई हूँ बेटा। भाईजान, आपको बहुत दुख पहुंचाए, मगर मुझे मालूम नहीं था कि जिस शाख पर मैं कुल्हाड़ी चला रहा हूँ मेरे ही बाजू है। जिस माँ के गले में बदनामी का तौख पहना रहा हूँ वो मेरी ही माँ है। बेटा, बुरे दिनों को भूल जाओ बेटा। हमारे लिए यही क्या कम है कि तुम हमें मिल गए। खुदा जानता है अब कोई तो नहीं। तुम
भी अपने भाई को माफ कर दो अख्तर। शर्मिंदा करते हैं भैया, मैंने तो उस वक्त भी आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना था जब हम सिर्फ दोस्त थे, और अब तो बात ही कुछ और निकल आई है। आप मेरे बड़े हैं। नहीं अख्तर, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफियां की हैं, बहुत हक तलफियां की हैं, लेकिन मैं उन सब की तलाफी करूंगा। मैं तुम्हें बड़ा भाई बनकर दिखाऊंगा। चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? बड़े भाई से अगर मगर करती हूँ, अम्मी से समझा लीजिए बड़े भाइयों की बात नहीं टाला करती। चलो उठो। चलिए। जरा अपना हुलिया तो देखो, दूल्हे ऐसे होती। जाओ जाकर कपड़े बदलो। फौरन। देख लिया आपने अब्बा जान, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आप जिसे बहुत आला खानदान और इज्जतदार समझ रहे थे, आज उसके चेहरे से भी नकाब हट गया है। अब तो आपको मानना पड़ेगा, शराफत किसी की मिरास नहीं होती। बाप के सामने इस बेहयाई से बात करते हुए शर्म नहीं आती? चली जाओ यहाँ से। खान बहादुर साहब, मैं आपसे दुनिया को मेरी बर्बादी के तमाशा दिखाकर अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? अब यहाँ क्या लेने आए हो? जो होना था हो चुका खान बहादुर साहब। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इसे भुला दीजिए। क्या मतलब? मैं आपसे दरखास्त करने आया हूँ कि नसरीन की शादी अख्तर से। खामोश! मेरी जिल्लत और रुसवाई की जिम्मेदार सिर्फ तुम। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं अपनी बेटी का गला घोट दूंगा, मगर खुर्शीद, हमें आज मालूम हुआ कि तुम बेवकूफ ही नहीं, अव्वल दर्जे के नालायक और बेअदब भी हो। भला हमारे होते हुए तुम्हें अख्तर का बुजुर्ग बनने का क्या हक है? अपने पोते के लिए हम खुद खान बहादुर साहब से रिश्ता मांगेंगे। अब्बा हुजूर। आओ बेटे। खान बहादुर साहब, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे पोते अख्तर को अपनी फर्जंदी में कबूल कर लें। देखिए, टालिएगा नहीं, यह हमारी इज्जत का सवाल है। नवाब साहब, अगर आप फरमाते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? हम हार गए बेटी, जीत तुम्हारी हुई। बेटे की शादी मुबारक हो।